गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आपके फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपके सेकंड असाइनमेंट सबमिट करने की डेट 8 अक्टूबर है। जिन्होंने अपना फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है वो भी अपना फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट दोनों असाइनमेंट अपने 8 अक्टूबर को सबमिट कर देंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस our next chapter number 11. It's parameter and area. So what do you mean by the parameter? So parameter, look at any region. This is any region. This is closed region, closed surface. So what is this parameter and what is the area? Parameter क्या होता है? The parameter is just the boundary, the distance around the boundary of the region. Parameter is the total distance around the closed region. Now what is the area? So area की अगर हम बात करें तो इसी रीजन के अंदर जो सरफेस एंड क्लोज्ड है is known as the area. So area is the region, area is the surface, is the surface enclosed in the region, in the closed region. तो एक उसी रीजन के अंदर का जो ये पोर्शन है, जो भी ये सारा पोर्शन है, ये सब पूरा ये हमारा क्या कहलाएगा? एरिया। उसने कितना एरिया कवर किया। और पैरामीटर क्या होता है? जस्ट बाउंड्रीज। जब बाउंड्रीज को अगर हम काउंट करें कितनी डिस्टेंस है पूरी बाउंड्री की, तो क्या होगा? पैरामीटर। अगर पैरामीटर निकालना हो किसी भी शेप का, सपोज करिए एक रफ शेप है, इट इज नॉट ए स्क्वायर, नॉट ए ट्रायंगल, नॉट ए रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप है कोई, तो इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे? हम एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे, यहां से अपने थ्रेड लेंगे, उस थ्रेड को यहां से मेजर करते हुए चलेंगे और जहां से स्टार्ट किया था वहां तक क्लोज करेंगे। उसके बाद हम उस थ्रेड को स्ट्रेच करेंगे एंड देन मेजर इट, और फिर उस थ्रेड को मेजर करेंगे। देन दिस मेजरमेंट इज नॉन एज द पैरामीटर, वो पैरामीटर के इक्वल ही जाएगा। तो ये तो था एक रफ शेप के बारे में। अब हमारे पास कुछ रेगुलर शेप्स हैं। नाउ इफ we want to fence fencing a square field, कोई स्क्वायर फील्ड है और हमें उसके बाहर फेंसिंग करनी है। सो व्हाट वुड बी कैलकुलेट? एरिया और पैरामीटर, you have to decide it. If we want to fencing a square field, what we need? Area or a parameter? So right answer should be we need parameter, because जब स्क्वायर फील्ड जो है उसके बाहर बाहर अगर हमें वायरिंग करनी है, फेंसिंग करनी है, then we should need to find the parameter. Similarly, if a question arises here, how much ply we need in this board to make a board, of dimension
ए बाई बी, ऐसे कुछ भी डायमेंशन हो, अगर हमें उसकी ये फाइंड करना है कितनी प्लाई यूज होगी, देन so what would we need to find area or perimeter? So in this case we have to find the area. Now here the question is, हमारे पास एक बोर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है, a is to b. So how much ply we need? अगर हमें ply requirement निकालनी है तो we have to find this portion, and this portion is known as the area. Okay. Now what are the formulas for the finding the areas of the square and rectangle? Area of the square is always equal to side into side. एरिया की जो साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल शेप्स. एरिया कैसा दिखता है, स्क्वायर कैसा दिखता है, जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल. साइड, ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ. लेट अस अज्यूम इट इज ऑफ ए, तो ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ. इन द केस ऑफ स्क्वायर, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. इन द केस ऑफ square, so what is the area? Side into side, it will be equal to a into a. You may say a square, और इसकी यूनिट क्या होगी एरिया की, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्क्वायर यूनिट स्क्वायर हम बोल सकते हैं यूनिट स्क्वायर. सो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर. इसी के अंदर इफ वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, देयर आर 4 साइड्स, सो सम ऑफ ऑल 4 साइड्स. इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल, तो 4 इंटू साइड क्या होगा पैरामीटर, 4 इंटू साइड, एंड ईच साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ, सो 4 इंटू ए. ए क्या था इसका, हमने अज्यूम किया हुआ है कि लेट ए बी द साइड. जो स्क्वायर हमारे पास गिवन है, उस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, a. So a is the side of the square. Now what is the parameter, 4 into a, it will be equal to 4a. Clear? तो हमारे पास एक स्क्वायर आया, स्क्वायर की साइड, स्क्वायर का एरिया हमने निकाला, स्क्वायर का पैरामीटर निकाला. स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. क्लियर? और स्क्वायर का जो पैरामीटर होगा 4a होगा, स्क्वायर का एरिया होगा a स्क्वायर. याद रखना है इसको. These are two important things to remember. Next one is rectangle. Area of rectangle. Now rectangle, how will it look like? Rectangle ऐसा होता है, rectangle में the opposite sides are equal but not equal. Opposite sides are equal but not all the 4 sides are equal. It means if it is the length, then it is also the L. If it is the breadth B, then it is also B. Clear? Breadth B, length L. So हम लिख देते हैं let L and B are the length and breadth of rectangle. तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ है ये, अज्यूम कर लेते हैं, और हमें इसका एरिया निकालना है. इसका एरिया क्या होता है हमेशा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ.
लेंथ कितनी है हमारे पास L, ब्रेड्थ कितना है B, सो L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. This is the formula for area of rectangle. Now what is the unit of this? So, इसकी एक्चुअल एरिया आ गया LB और इसका यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट स्क्वायर. Similarly, parameter of rectangle. So what is the parameter of rectangle? The parameter of the rectangle is equal to 2 into length plus breadth. एक्चुअल क्या है कि जब हम इसको ऐड करेंगे हमें क्या करना है, सारी साइड्स को ऐड करना है. L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, हम कहेंगे L प्लस बी प्लस एल फिर प्लस बी. तो 2 बार L हो गए, 2 बार B हो गए. हम इसको लिख सकते हैं 2L प्लस 2B. अब दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 2 इंटू में L प्लस B. तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है. तो यहाँ लेंथ कितनी है L, ब्रेड्थ कितनी है B. So now this formula becomes, आपको सीधा याद रखना है what is the formula, twice of length plus breadth. आपको लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करनी है और उसको ट्वाइस करना है. इसका यूनिट क्या होगा, बस सीधा लिखना आपको यूनिट, यानी कि मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर. यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर. इस तरह जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे होगा. यहाँ पर इसमें भी हमारे पास क्या आएगी मीटर, यानी कि यूनिट, मीटर किलोमीटर जो भी है. ये आपको सारे आइडेंटिटीज याद रखनी है. क्लियर? So this is just the formulas for the area and perimeter of the square and rectangle. Clear? Let us do some questions on the basis of these. Now question number 1 of our exercise 11.1. In the question number 1, the length and breadth of a rectangle rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area and the cost of the land. Cost of land if 1 meter square of land cost 1000 rupees. So यहाँ पे देखिए बेटा, लेंथ एंड द ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है एक रेक्टेंगल की. तो रेक्टेंगुलर प्लॉट कुछ इस तरह से होगा. इसमें पहले लेंथ बोली गई है, बाद में ब्रेड्थ. तो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जब लेंथ पहले है तो पहला लेंथ आएगा. तो 500 हमारे पास क्या हो जाएगी लेंथ.
एंड 300 मीटर्स हमारे पास क्या होगी, ब्रेड्थ। क्लियर, तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट होगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट वन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर length is equal to length into breadth। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 500 और ब्रेड्थ कितनी है 300। तो 500 into 300 कितना हुआ, 5 3 is 15, so it will be equal to 1,50,000 meter square। Okay, in the next one we have to find the cost of land। in the second part, 1 meter square cost to 10,000 rupees, 1,000 rupees। 1 meter square cost to, it's a 10,000 rupees, 10,000 rupees। so 1 meter का cost हमारे पास है 10,000 rupees। so what is the cost of 1,50,000 meter square, cost to multiplied by 1,50,000 multiplied by 10,000, this amount of the rupees। so its a total multiplication will be 1,5,0,0,0,0,0,0,0, 4 zeros इसके 4 zeros, 8 zeros, 3 3 6 and 2 8। so 150 crore rupees, its cost will be 150 crore rupees। so this is the answer of the question number 1। now come to question number 2। in the question number 2, find the area of square park whose parameter is 320 meter। so we have to find the area। here पैरामीटर गिवन है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड, साइड हम सपोज कर लेते हैं यहां पर साइड हमारे पास a, देन पैरामीटर इज गिवन टू बी इक्वल टू 320 मीटर, इट इज इक्वल टू 4a, a शुड बी इक्वल टू 320 अपॉन 4। हम अज्यूम कर लेते हैं यहां पर लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a मीटर। सो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 8 जा 32, 80 मीटर। अब हमारे पास पैरामीटर की हेल्प से साइड आ गई है, तो अब साइड की हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, एरिया।
So area of square is इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू, लिख देते हैं चलो, साइड इंटू साइड. सो 80 इंटू 80, 8 8 is 64, 1 and 1 2 zeros, meter square. So this is the area of the square park whose parameter is 320. Next question number 3rd. In the question number 3rd, find the breadth of the rectangle rectangular plot of land if its area is 440 meter square and the length is 22 meter. Also find its parameter. So what will be its answer, solution? यहां पर हमारे पास breadth हमें फाइंड करनी है. So let breadth is equal to x मीटर. हमने breadth को क्या assume कर लिया है, x मीटर breadth है हमारे पास. ठीक है. Now its area is equal to 440 and length is equal to 22 meter. So length कितनी है यहां पर हमारे पास, 22 meter. So area is equal to length into breadth, यही होती है. So length कितनी है, breadth कितनी है, x, length into breadth. एरिया का फॉर्मूला होता है length into breadth. तो लेंथ हमारी है 22 मीटर, ब्रेड्थ हमारा x मीटर, और एरिया हमें गिवन है 440. सो 22x की वैल्यू कितनी हो गई, सो 22x is equal to 440. So it implies x is equal to 440 upon 22. सिंपल. अब आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 22 से. यहाँ 22 मल्टीप्लाई है, 22 मल्टीप्लाई है, तो उधर जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा. और जब ये डिवाइड होगा इट्स सिंपल टू ऑपरेट. 2 से कैंसिल हो गया, 22 से ही कैंसिल हो गया. 22 1 22, 22 2 44 and 1 0. So answer will be 20 meter. So हमारे पास जो लेंथ हो गई है वो कितनी हो गई है, ब्रेड्थ. So breadth is equal to 20 मीटर. तो ब्रेड्थ हमारी क्या है, 20 मीटर. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट पोर्शन, फाइंड इट्स पैरामीटर. सो पैरामीटर इज इक्वल टू व्हाट, पैरामीटर ऑफ rectangular plot is equal to what, 2 into length plus breadth. फॉर्मूला होता है 2 into l plus b, या लेंथ प्लस ब्रेड्थ पूरा लिख दीजिए आप. So what is the value of the length? Length is 22 meter plus breadth is 20 meter. So 2 into 22 plus 20,
42 into 2, 84 meter. So its parameter would be equal to 84 meter. So what we do in this question, first of all we have to assume the length of breadth. We say first of all we have to assume the breadth only. Length is given. Then what is the formula of the area? Length into breadth. ये भी given है, ये भी given है. तो दो क्वांटिटी इनमें से given है. थर्ड क्वांटिटी हम आराम से easily कैलकुलेट कर सकते हैं. Clear? Now after calculating breadth, we have to find the parameter whose formula is 2 into length plus breadth. Okay? Next question. Question number 4. The parameter of the rectangular sheet is 100 centimeter. Of the rectangular sheet is 100 meter, 100 centimeter. Now, if the length is 35 centimeter, if length is 35 centimeter, find its breadth. Its breadth. Also find its area. So पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, similar to the last question. Here the parameter is given and the length is given. No, we have to calculate the breadth again. So let the breadth is equal to x meter. Okay, and length कितनी given है हमारे पास? Length is equal to 35 centimeter. ये भी सेंटीमीटर एज्यूम करना होगा. Unit must be same. Next, what we have given, parameter is also given, length भी given है, breadth हमने एज्यूम कर लिया. So parameter is equal to 2 into length plus 2 into length plus breadth. So it is equal to 2 into length कितनी है हमारे पास? 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ कितना है? x सेंटीमीटर. सेंटीमीटर तो चलो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे. यहां से नाउ 35 प्लस x. तो पैरामीटर गिवन कितना है हमारे पास? द पैरामीटर इज गिवन टू बी 100 सेंटीमीटर. So no need to use the centimeter here because both the unit are same. So 100 is equal to 2 into 35 plus 2 into x. So 100 is equal to 2 into 35 कितना होता है? 70. 2 into x 2x. So 100 minus 70 is equal to 2x. 100 minus 70 कितना होता है? 30 is equal to 2x. So 30 is equal to 2x means यहां पर 2x is equal to कितना आ गया हमारे पास? 30. X would be equal to 30 upon 2. It should be 15. So x is equal to 15 what? Meter. So breadth हमने क्या कैलकुलेट किया इसको? breadth is equal to 15 मीटर. So breadth हमारे पास कितनी आ गई? 15 मीटर. Now
what we have to calculate more? Also find its area. So area of, it's a rectangular sheet, rectangular sheet, it is equal to length into breadth. So what is the length? Length is 35 centimeter and the breadth is, sorry, it is also centimeter. Unit है वही आएगी ना. Now breadth should be equal to, what is the breadth? It is being calculated equal to 15 centimeter. बाहर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. So 15 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए. 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 and 7 525 centimeter square. So this will be the answer of question number 4. ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, similar to the last one. So this is your question number 4. Now I am going to give you some questions to do the practice at home. Question number 1. The area of rectangular sheet is 625 meter square. Is 675 centimeter square. If the length of the sheet is 27 centimeter, then find its width. Also find the area of the sheet. इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, and send the solution to me. Next question is question number 2. The dimension of a window, dimension of a window is 3:4. 3 meter is to 4 meter. 3 meter into 4 meter. On the wall of dimension 10
मीटर इंटू 10 मीटर, what would be the area to be painted? एक वॉल है हमारे पास, उस पूरी वॉल में एक छोटा सा विंडो है, उस विंडो को हटाने के बाद हम पूरी वॉल पर पेंट करेंगे। सो व्हाट वुड बी द एरिया टू बी पेंटेड, हमें उसका एरिया बताना है कि कितना एरिया हमें पेंट करना है। इफ द रेट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज painting of wall is 5 rupees per meter square, 5 rupees per meter square. Then find the cost of painting. ओके, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इनके सॉल्यूशंस को मुझे सेंड करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। सो